एक्चुअल एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें? हेयर आर फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको अपने एक्चुअल एग्जाम्स को एस करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले आपको टाइम पे चालू करना होगा। आपको मिनिमम 120 डेज पहले अपना एक्चुअल एग्जाम का प्रेप को चालू करना होगा। आइदर यू कैन डू इट ऑन अ सेल्फ स्टडी मोड और यू कैन पिक अप अ प्रेप प्रोवाइडर फॉर दैट। उसके बाद में आपको हर रोज कंसिस्टेंटली दिन के 3 से 4 घंटे टाइम एलोकेट करने होंगे जो भी पेपर आपने पिकअप किया है। एक्चुअली इज अ मैराथन एंड नॉट अ स्प्रिंट। इसका ये मतलब है कि मान लेते हैं आप कोई दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, अगला 2-3 दिन आप नहीं पढ़ रहे हो, वो पढ़ाई आपको बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। आपको हर रोज 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं। इफ यू आर पिकिंग अप अ मेजर पेपर लाइक CMCS, CP1, SPSA, ठीक है ना। एंड आपको कैसे पढ़ाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने हैं। कॉन्सेप्ट स्टडी करने के बाद में इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे बैक क्वेश्चंस है, आपको उसको सॉल्व करना है। एंड जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, उसका समरी को अच्छे से पढ़ाई करो। एंड अगर उस पेपर में पेपर बी है विच इज द एक्सेल एंड आर प्रोग्रामिंग, तो आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तब आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाली पेपर ए पढ़ रहे हो, पेपर बी आपने छोड़ दिया है भगवान भरोसे, लास्ट के 10 दिन आप पढ़ाई करेंगे, तो वैसी पढ़ाई बिल्कुल भी मत करिएगा। सो पेपर ए एंड पेपर बी शुड गो साइड बाय साइड। एंड अगर आप IFOA से एग्जाम दे रहे हैं तो आपका मैथमेटिकल टाइपिंग भी होगा, तो उसको भी आपको साइड बाय साइड लेके चलना होगा। सो तीनों चीज आपको साइड बाय साइड लेके चलना होगा। अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको MCQ का भी प्रेप अच्छे से करना होगा, तो वो भी आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना होगा। सो ये था एक बेसिक प्रेप स्ट्रेटेजी। उसके बाद में जैसे मान लेते हैं अगर आपका 4-5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है, तो आपको आगे पढ़ने से पहले आपको पीछे का रिवीजन करना होगा। एक्चुअल एग्जाम्स के लिए इफेक्टिवली कैसे प्रिपेयर करें? सबसे पहला टाइम पे चालू करना। आपको मिनिमम 120 डेज पहले अपना प्रेप को चालू करना होगा। सो 4 महीना के पहले अगर आप अपना प्रेप को चालू करते हो, तो जो भी शॉक्स आएंगे उसको आपको एब्जॉर्ब करने का टाइम मिलेगा। हर रोज आपको 3 से 4 घंटे पढ़ाई करने, बिकॉज एक्चुअल इज अ मैराथन एंड नॉट अ स्प्रिंट। आप कोई दिन पढ़ोगे, कोई दिन नहीं पढ़ोगे, वैसी पढ़ाई बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज वो बिल्कुल भी इनइफेक्टिव होती है। उसके बाद में आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना होगा। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े, मैट का पीछे का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया एंड आपने समरी रीड किया। उसके बाद में अगर पेपर बी है तो आपको उसको भी साइड बाय साइड पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप खाली पेपर ए पढ़ रहे हो, पेपर बी आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सो पहले आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट किए, फिर आपने सम्स बनाए ताकि आपको उस पर तगड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर आपने उसी का पेपर बी बनाया एंड आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। 4-5 चैप्टर जैसे ही आप ऐसे पढ़ लेते हो, उसके बाद में आगे के चैप्टर्स पढ़ने के बजाय आप पीछे का पहले रिवाइज करो। विजन से पहले रिवीजन जरूरी है। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप आगे आगे पढ़ते जाओगे, पीछे पीछे आप भूलते जाओगे। बेस जितना अच्छा बनाओगे उतनी बिल्डिंग अच्छी बनेगी। तो इसीलिए पहला जो 10 चैप्टर है उस पर अपना अटमोस्ट फोकस लगा के आपको पढ़ना है। एंड यस, मॉक टेस्ट। सो मॉक टेस्ट आपको देने हैं, मिनिमम 4 से 5 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, चाहे वो पार्ट मॉक हो, चाहे वो फुल मॉक हो। यू कैन यूज द X and Y असाइनमेंट्स विच आर देयर इन द रिसोर्सेस, उसको आप मॉक की तरह दे सकते हो। एंड तब आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल में कितना प्रिपरेशन हुआ है। एंड कोई भी क्वेश्चन को जब आप करते हो तो सिर्फ देखा मत कीजिए, उसको पूरा एंड तक सॉल्व किया कीजिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि आप वो क्वेश्चन को एग्जाम में स्टिपुलेटेड टाइम में बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। एक्चुअल एग्जाम्स आर नॉट ओनली टेक्निकल एग्जाम्स, वो आपका माइंडसेट चेक करते हैं, आपका स्पीड, आपका एक्यूरेसी चेक करते हैं। सिंस IA एग्जाम्स आर नाउ ऑनलाइन, तो आपको MCQs के भी प्रैक्टिस करने होंगे, बिकॉज पहले 6 एग्जाम्स MCQs हो गए हैं। एंड अगर आप IFOA से दे रहे हैं तो आपको मैथमेटिकल टाइपिंग को भी साइड बाय साइड प्रैक्टिस करना है। कोई भी चीज को एंड तक मत छोड़िएगा। 4 महीने का जो मैंने आपको डिवीजन दिया है कि पहला 2 महीना में अच्छे से पढ़ के 2 से 2.5 महीने में आपको सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है विद रिवीजन। उसके बाद आप 1 महीना में एक और रिवीजन करते हो, लास्ट 15 डेज में आप वापस से रिवीजन करते हो। चैप्टर का बैक क्वेश्चन कर लिया, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद संग संग
बात तो नहीं, संग संग आपको पास्ट पेपर्स भी बनाने हैं। लास्ट 15 साल का आपको पास्ट पेपर बना के जाना है एग्जाम में। मोटा मोटी 30 टर्म हो गया आपको पेपर्स बना के जाने, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाओ। और एक जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, उसको ये रहता है कि नहीं यार, मैं जब तक एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार नहीं बना लेता हूं या फिर नहीं बना लेती हूं, तब तक मेरे को ना एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि शुरू के जो 3-4 एग्जाम्स अगर आप वो अच्छे से निकाल लेते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है एंड यू नो द होल प्रोसेस नाउ कि कैसे कैसे आपको एग्जाम्स क्लियर करने हैं। एंड इन सारी चीजों के लिए आप एईआई की हेल्प ले सकते हो। टू नो मोर यू कैन ड्रॉप योर basically query in the video, or you can also book a counseling session with us. Thank you.